तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुफ्त में मिल सकती है। अब ये सुन के काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये पक्का क्लिकबेट वीडियो होगी, क्योंकि असल में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगले 15 सालों में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जीरो कॉस्ट पे ले सकते हो, और ये मैं प्रूव करके बताऊंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फाइनेंस क्रिएटर्स की, जहां पर वो बताते रहते हैं कि घर खरीदने से घर किराए पर लेना कैसे अच्छा होता है। वो कंपैरिजन करते रहते हैं और आपको बताते हैं कि घर किराए पर लेना कितना अच्छा है बजाय उस घर को खरीदने के। अब सच बताओ तो ऐसी वीडियो हमने भी बनाई थी, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको घर खरीदने से अच्छा घर किराए पर लेना अच्छा रहेगा। लेकिन उस वीडियो में पूरी तरह गलत था, जैसे बाकी क्रिएटर्स थे। दरअसल आज की तारीख में घर खरीदना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है, और ये मैं आपको प्रूव करूंगा नंबर्स के साथ। अगर आप एक बिगिनर हो जिसने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक स्टेबल जॉब में हो और हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो के लिए हम लोग मान के चलेंगे कि आपने 20 लाख का डाउन पेमेंट किया है और 80 लाख का आप होम लोन करोगे। 20 लाख आपकी सेविंग है, उसमें से आप डाउन पेमेंट करोगे और 80 लाख का आप होम लोन करोगे। अब ये फिगर आपके लिए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे वो सेम रहेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा खासा है, लाइक 750 से ऊपर है, तब तो आपको ये होम लोन 8.5 से 9% के बीच में मिल जाएगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप्ड होने के रास्ते पे होती है, तब उसके ब्याज दर जो है वो कमी होते रहते हैं। अब यूएस में अगर मान के चले तो अभी उसके इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन चालू है। लेकिन आमतौर पर यूएस में जो लोन रेट्स है वो 0% पे होते हैं। अब भारत के भी लोन रेट्स आगे जाके कमी होने वाले हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगले 15 सालों तक भारत की जो लोन रेट्स है वो सेम ही रहेगी। अब आपको होम लोन 9% के ब्याज दर पर ही मिलेगा, और इसमें से आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है 10%, 30%, उस हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और बाद में इंटरेस्ट कॉस्ट कम करके ये 7% रह जाएगा। तो अब ये जो 7% बचा है, ये आपका नेट प्रॉपर्टी खरीदने का कॉस्ट हुआ। आप बोलोगे कि यार कॉस्ट के बारे में तो ठीक है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है उसके बारे में क्या। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हो तो आपको दो तरीके से रिटर्न्स मिलते हैं, रेंटल यील्ड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। रेंटल यील्ड यानी कि जब भी आप घर को किराए पे चढ़ाओगे तो आपको हर महीने उसका किराया आता रहेगा, और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि जब आप 15 साल या 20 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तब उस समय उसका कितना रेंट मिलेगा। यार मेरी ओपिनियन में जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इस बात से ना माने, लेकिन जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं वो हमेशा ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, यानी कि ऊपर नीचे थोड़ा सा उनमें जो गैप है वो होता ही है, लेकिन जो रेंट है वो हमेशा असली होता है। अगर आप एक ही सोसाइटी में दो घर देखने जाओगे तो हो सकता है कि जब आप उसको खरीदने जाओ तो दोनों की जो प्राइसेस है, एक का हो सकता है 1.5 करोड़ बताया जाए, एक का 1 करोड़, भले ही वो घर सेम हो, लेकिन जो रेंट है, जो किराया है, वो हमेशा दोनों घरों का सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रेंट में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए जो भी निर्णय मैं लेता हूँ वो रेंटल यील्ड के भरोसे पे लेता हूँ, और कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो तो बोनस है। सो यहाँ पर जो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा रेंटल यील्ड, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% रहेगा, जैसे हमने वीडियो में पहले देखा। अब 2023 और 24 के रिपोर्ट्स के अनुसार जो एवरेज रेंटल यील्ड होती है वो 3.5 से 4% होती है, और जो टियर 2 सिटीज है वहां पर ये ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम लोग मान के चलते कि जो रेंटल यील्ड है वो 3.5% होगी। ऑन एन एवरेज जो किराया बढ़ता है वो हर साल 7 से 8% बढ़ता है, किसी साल ज्यादा बढ़ता है, किसी साल कम बढ़ता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 से 8% से वो बढ़ता है। अब प्रॉपर्टी तब फ्री होगी जब प्रॉपर्टी सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी, यानी कि उसका जो रिटर्न है वो ज्यादा होगा उसके कॉस्ट से। पहले साल में जो रिटर्न है वो 3.5% है, और जो कॉस्ट है वो 7% है, और इसीलिए सारे फाइनेंस क्रिएटर्स बोलते हैं कि घर मत खरीदो। लेकिन जो रेंट है वो तो हर साल 7% से बढ़ने वाला है, और जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो तो 7% पे फिक्स हो गई है। आगे जाके एक समय ऐसा आएगा जो रेंटल यील्ड है वो ज्यादा होगी और जो कॉस्ट है वो उससे कम होगी, और प्रॉपर्टी सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगी। और दरअसल अगर देखा जाए तो दूसरे साल से जो प्रॉपर्टी है विल स्टार्ट जनरेटिंग सरप्लस कैश फॉर यू। जैसे कि आप देख सकते हो, उदाहरण के लिए जो हमने प्रॉपर्टी ली थी उसको इस केस में सेल्फ सस्टेनिंग होने में 12 साल लगेंगे। अब इसमें लोग बोलेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, ये भी तो जोड़ो, क्योंकि उसका भी इंपैक्ट आएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि उसका भी 1 से 1.5% इंपैक्ट आएगा। लेकिन हो सकता है जहां पर 12 साल लगने वाले थे वहां पर 13 से 14 साल लग जाए, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी। और इसमें अभी तक मैंने कैपिटल गेन्स तो जोड़ा ही नहीं है, वो आपको अलग से फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि अगर आपकी ये पहली प्रॉपर्टी है तो आपको कम अमाउंट की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो रेंटल यील्ड है वो बेहतर मिलेगा। ऑल्सो इट्स ईजी टू चर्न दैट प्रॉपर्टी। अगर 2 से 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे तो ये सारे कैलकुलेशंस हिल जाएंगे। अगर इस सबको शॉर्ट में बताऊं तो आपकी जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका रेंट एक समय बाद बहुत ज्यादा होगा आपकी ईएमआई से। तो एक समय बाद जब ईएमआई खत्म हो जाएगा तो ये पूरा किराया आपके लिए एक फ्री कैश फ्लो की तरह काम करेगा, जिसको इस्तेमाल करके आप दोबारा एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इसीलिए घर खरीदना ज्यादा सेंस बनाता है बजाय उसको किराए पर लेने के।
आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो या नहीं और आपको लोन कितने ब्याज दर पर मिल रहा है।